Hello dear students, today we are going to do an integrated grammar exercise and this is the first part in the series. Integrated exercises test your knowledge of all the grammar rules. Integrated exercises वो exercises होती हैं जो कि आपकी सभी grammar rules की knowledge को test करती हैं. They can be in the form of fill-ups and MCQs. और ये fill-ups और MCQs की फॉर्म में हो सकती हैं. MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन के आगे आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है. तो ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बहुत काम आते हैं क्योंकि ये उनके सिलेबस में होती हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट यानी कि हर एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर को ये आनी चाहिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, fill in the blank by choosing the correct option to complete the following statement. तो अभी आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद 4 ऑप्शंस आएंगे. आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. As soon as I entered the gate, I was informed that he dashed a book in his study since morning. तो अभी आपके सामने 4 ऑप्शंस आने वाली हैं जिसमें से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे. ऑप्शंस हैं इज़ रीडिंग, वॉज रीडिंग, हैड बीन रीडिंग या फिर हैज़ बीन रीडिंग. तो सोचिए यहाँ पर देखिए वर्ब्स हैं एंटर्ड और इन्फॉर्म्ड. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है. और देखिए यहाँ पर सिंस मॉर्निंग भी यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमें इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. ओके, सिंस मॉर्निंग से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है और एंटर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, इसलिए हमने हैड बीन रीडिंग को सिलेक्ट करना है. तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है नाउअडेज पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द मिसयूज ऑफ द इंटरनेट by their kids as they dash the facility of cell phones to continue their online classes. तो देखिए यहाँ पर फिर से आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. had to be given, have to be given, are to be given या फिर were to be given. तो देखिए यहाँ पर आपने चूज़ करना है हैव टू बी गिवन. और क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर नाउ अ डेज़ लिखा हुआ है. नाउ अ डेज़ का मीनिंग होता है आजकल, इसलिए हमने हैव टू बी गिवन लिखना है यहाँ पर. तो अब हम देखते हैं नंबर 3, आर स्कूल मैनेजमेंट डैश टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी. तो यहाँ पर सोचिए यहाँ पर आपने क्या आंसर लिखना है. यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पर आपने लिखना है हैज़ डिसाइडेड. ओके, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और कौन सी मेन वर्ब यूज़ करनी है. तो यहाँ पर आपने लिखना है हैज़ डिसाइडेड क्योंकि यहाँ पर होगा कौन सा टेंस यूज़. यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है. तो अब हम देखते हैं नंबर 4, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन. Many meetings, including large flagship conferences, are pushed online post-pandemic as a result of the global demand for convenience. तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एक एरर है और आपने सोचनी है कि वो कौन सी एरर है, कौन सी मिस्टेक है और उसे आपने करेक्ट करके करेक्ट वर्ड लिखना है यहाँ पर. तो सोचिए कौन सी है यहाँ पर एरर. यहाँ पर जो एरर है वो है द वर्ड आर इज़ एन एरर हेयर. ओके, यहाँ पर हमने आर को एरर लिखना है और करेक्शन क्या है, हैव बीन. ओके, आर जो है वो रॉन्ग है. पुश्ड वर्ड तो करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन आर पुश्ड और हैव बीन पुश्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर और हैव बीन, क्योंकि पुश्ड वर्ड दोनों में आ रहा है. ठीक है, तो आर जो है वो एक एरर है यहाँ पर, मिस्टेक है, और हैव बीन करेक्ट आंसर है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. अ पुअर मैन डैश नॉट इवन गेट अ चांस टू कम आउट ऑफ सर्कल ऑफ पॉवर्टी. तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, मे, कैन, कुड एंड विल. ये सभी ऑप्शंस हैं और आप सोचिए कि कौन सी मॉडल वर्ब आप यूज़ करेंगे. यहाँ पर देखिए कुड और विल तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है और विल जो है वो फ्यूचर में यूज़ होता है, तो इसलिए हमने कुड और विल यूज़ नहीं करना है. अब बचे मे और कैन. तो मे कहाँ पर यूज़ होता है? मे का मीनिंग होता है जब आप कुछ पॉसिबिलिटी की बात करते हो, और कैन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर मे आएगा करेक्ट आंसर.
So I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning and please subscribe to my channel if you haven't done it yet. See you in the next video. Thank you.